जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने झारखंड की 14 में से 12 लोकसभा सीटें जीती थीं और 81 में से 63 विधानसभा क्षेत्रों पर उसकी बढ़त रही थी। इसके मुकाबले झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और जेवीएम का महागठबंधन महज 18 सीटों पर बढ़त ले पाया था। यही नहीं, महागठबंधन के 20 विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में अप्रत्याशित रूप से एनडीए को बढ़त मिली थी। झारखंड में तब रघुवर दास की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी और लोकसभा चुनाव में इन 63 सीटों पर लीड के दम पर ही 5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में अब की बार 65 पार का नारा भाजपा ने दिया था। लेकिन महज 5 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो भाजपा सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई थी। सरकार जाती रही और हेमंत सोरेन सत्ता में आ गए। तब कहा गया कि रघुवर दास के धर्मांतरण निषेध बिल और सीएनटी-एसपीटी एक्ट में छेड़छाड़ की कोशिश समेत कई फैसलों ने आदिवासियों को नाराज़ किया और नाराज़ आदिवासियों ने बीजेपी को सबक सिखाया। लेकिन फिर भी रघुवर दास ने मुख्यमंत्री रहते खूंटी, लोहरदगा और दुमका की सीट जिताकर बीजेपी को दी थी। लेकिन विधानसभा में जब बीजेपी 28 एसटी सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई तो इसका ठीकरा रघुवर दास पर फूटा कि उन्होंने अपने फैसलों से आदिवासियों को नाराज़ किया और आदिवासी वोटों को भाजपा के पाले में करने के लिए बाबूलाल मरांडी को शामिल किया गया भारतीय जनता पार्टी में। उनको कुछ दिन के बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, बाबूलाल मरांडी ने 2019 का लोकसभा चुनाव और विधानसभा का चुनाव, दोनों चुनाव महागठबंधन के पार्टनर के तौर पर लड़े थे। लेकिन खिसकती ज़मीन ने उनके कुतुब मीनार से कूदने के वादे को भुलाने पर और बीजेपी में लौटने पर विवश कर दिया। भाजपा ने भी उन पर भरोसा जताया और प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जब रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बना दिया गया तो बाबूलाल मरांडी को बीजेपी में खुला मैदान मिल गया, फ्री हैंड मिल गया। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बाबूलाल मरांडी की नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है और 5 महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं को भी खतरे में डाल दिया है। दोस्तों, लोकसभा की पाँचों एसटी सीटें हारने के बाद ठीकरा किस पर फोड़ा जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है और यह सवाल भारतीय जनता पार्टी संगठन के भाई साहबों से ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि भाई साहब, आप लोग क्या करते रहे इतने दिन। धर्मपाल के संगठन मंत्री रहते विधानसभा चुनाव में भाजपा हारी तो उनको पुरस्कृत किया गया और पुरस्कृत करते हुए झारखंड जैसे छोटे राज्य से, 14 लोकसभा सीटों वाले राज्य से उनको यूपी का प्रभारी बनाया गया, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। नतीजा ये हुआ कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी 67 सीटों से घटकर 33 सीटों पर आ गई है। धर्मपाल के झारखंड में उत्तराधिकारी बने कर्मवीर सिंह तो लोकसभा में बीजेपी 11 से 8 सीटों पर आ गई। वैसे भी कर्मवीर सिंह की चर्चा संगठन से ज़्यादा फिलहाल दूसरी चीज़ों के लिए हो रही है। तो अब कर्मवीर सिंह को विधानसभा तक रखा जाएगा या उनको चलता किया जाएगा, छुट्टी की जाएगी, इस पर भी बातें हो रही हैं। और इन भाई साहबों के कारण भाजपा सिर्फ लोकसभा की एसटी सीटें ही नहीं हारी है, इन महानुभावों की कृपा से भाजपा का एक भी आदिवासी सांसद आज झारखंड से संसद नहीं पहुंच पाया। इन भाई साहबों ने संसद को आदिवासी मुक्त कर दिया है। 14 सीटों में इस बार 8 सीटें ही बीजेपी को मिली हैं और 1 सीट आजसू के खाते में आई है। सभी सामान्य श्रेणी की सीटें हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को इस चुनाव में बढ़त मिली। झारखंड में हालत ये हुई कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए सिर्फ 50 विधानसभा सीटों पर बढ़त ले सका। 2019 में महागठबंधन ने सिर्फ 18 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई थी, जबकि 2024 में इंडिया अलायंस ने 29 सीटों पर बढ़त ली है। 2 सीटें डुमरी और गोमिया में जयराम महतो ने बढ़त बनाई। डुमरी सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा और गोमिया की सीट आजसू के खाते में है। भाजपा सभी 5 एसटी रिजर्व सीटों पर हार गई है। पिछली बार उसे 3 सीटों पर जीत मिली थी।
ये सीटें थी खूंटी, लोहरदगा और दुमका। खूंटी और लोहरदगा में कम मार्जिन से ही मिली थी, लेकिन जीत मिली थी। राज्य में विधानसभा की 28 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। इनमें बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीटें हैं। ये सीटें हैं खूंटी और तोरपा। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में ये सीटें जो खूंटी लोकसभा क्षेत्र में पड़ती हैं, बीजेपी इन दोनों सीटों पर पिछड़ गई है। भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ आदिवासियों के लिए रिजर्व जो विधानसभा सीटें हैं, उनमें सिर्फ 5 विधानसभा सीटों पर लीड ले पाई। तो भाजपा के भाई साहबों ने जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद को आदिवासी सांसदों से मुक्त कर दिया है, यानी भाजपा का कोई भी आदिवासी सांसद इस वक्त नई दिल्ली में संसद में नहीं है और सिर्फ 2 आदिवासी विधायक झारखंड की विधानसभा में बचे हैं। भाई साहबों की यही स्थिति रही तो कहीं विधानसभा से भी भाजपा के आदिवासी विधायकों का सफाया न हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।